हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाइट ड्वार्फ के बारे में। ठीक है, जैसे हमने रेड ड्वार्फ के बारे में बात किया था, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, मतलब कि सफ़ेद बौना तारा क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात किया, फिर रेड स्टार के बारे में बात किया, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाइट ड्वार्फ के बारे में। और इसी व्हाइट ड्वार्फ को क्या बोला जाता है दोस्तों, कि लाइफ फ्यूल बोला जाता है, मतलब कि हमारे जो भविष्य का ये जड़ी बूटी है। क्यों है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारा सन है, ठीक है, जो हमारा सूरज है वो क्या है, कुछ बिलियन सालों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार पे जीवन उसके आसपास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब पता वो इतना रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पल्सर प्रोड्यूस करता है। जो रेड ड्वार्फ है उसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसका जो लाइफ स्पैन है वो तो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जो रेड ड्वार्फ है, ठीक है, जो लाल होता है उसका जो लाइफ स्पैन है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें समस्या क्या है, उसमें समस्या ये है दोस्तों कि ये जो रेडिएशन होता है बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है, रेडिएट करता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या करता है ये, ठीक है, कि धीरे धीरे क्या होगा, कुछ वक्त के बाद इसका जो टेम्परेचर होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। हालांकि ये लंबा है, ठीक है, लंबे वक्त तक चलेगा, लेकिन ये रेडिएशन क्या करता है, बहुत ही धीरे धीरे रेडिएट करता है और बहुत ही कम मात्रा में रेडिएट करता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन वैज्ञानिकों ने और देखा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने देखा कि जो व्हाइट ड्वार्फ है ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अब हम समझेंगे दोस्तों आखिर व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे और फिर जानेंगे इसका यूज कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यूनिवर्स में बहुत जगह पे व्हाइट ड्वार्फ पाए जाते हैं। ठीक है, इसका दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि कोई सूरज है वो क्या हो, जैसे हमारा कोई सूरज है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या होगा, वो किस में बदलेगा, ब्लास्ट करेगा, फिर किस में बदलेगा, ठीक है, सूरज नहीं सॉरी, ठीक है, जैसे हमारा यूनिवर्स जब बना, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा दोस्तों कि बहुत से ऐसे तारे होंगे, ठीक है, बहुत से ऐसे तारे होंगे जो क्या होगा, जो बहुत बड़े होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होंगे, मतलब बड़े होंगे, तो वो तो क्या करेंगे, सुपरनोवा विस्फोट करके क्या करेंगे, तुरंत किसमें, ब्लैक होल में बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ तारे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ तारे ऐसे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जिनको रेड ड्वार्फ बोला जाता है, मतलब वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, पहले से ही छोटे होते हैं। तो उस दौरान दोस्तों क्या होता है कि यही रेड ड्वार्फ क्या होता है, धीरे धीरे किसमें बदल जाते हैं, धीरे धीरे वक्त के साथ इनका फ्यूल क्या होता है, कम होने लगता है, धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाते हैं। ठीक है, और जो व्हाइट ड्वार्फ होता है इसकी जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें इस प्रोसेस में क्या है कि व्हाइट ड्वार्फ बनने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे प्रोसेस से अभी तक व्हाइट ड्वार्फ बने ही ना हो, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है उसको पैदा हुए महज, ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो क्या है, जैसे हमारा सन है, ठीक है, अब सन में क्या होता है कि बड़ा साइज होता है, जैसे मैंने बताया, एक बहुत छोटा होता है और एक होता है मीडियम साइज, जैसे हमारा सन है या और ऐसे सन होते हैं। अब इस दौरान दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे इसका कोर जो होता है, ठीक है, और ये ऊपर सन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या होता है, हीलियम प्रोसेस शुरू होता है। अब ऊपर ये हीलियम प्रोसेस होता रहता है, लेकिन यही हीलियम प्रोसेस धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ आने लगता है, मतलब अंदर की तरफ आने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और अंदर की तरफ आते आते एक टाइम क्या होता है कि ये जो हीलियम प्रोसेस पूरे इसके सेल तक पहुंच जाता है और पूरे इसका जो सन है, ठीक है, ये हर जगह होने लगता है। और जब ये पूरी जगह पे होता है तो उस दौरान की दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे बहुत तेजी से विस्फोट होता है। ठीक है, जिस विस्फोट में क्या होता है दोस्तों कि ये जो इसके मैटर है चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे रेडिएट करने लगते हैं, मैटर ऐसे फैलने लगता है, ठीक है, ऐसे मतलब बहने लगता है, और इसी को क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। ठीक है, और इस दौरान दोस्तों ये होता है कि इसका जो कोर होता है यहाँ पे, ठीक है, जो सन का कोर होता है, ये सब ब्लास्ट होकर छोटा सा कोई कोर बचता है। ठीक है, और उस जो कोर की साइज होती है वो किसके बराबर होती है, हमारे अर्थ के बराबर होती है। ठीक है, हमारे अर्थ के बराबर होती है उसकी साइज, लेकिन इसका जो मास होता है व्हाइट ड्वार्फ का कितना होता है, ये जो सन होता है हमारा, जो मीडियम साइज का सन होता है उसके आधे के बराबर होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है, उसके आधे के बराबर होता है। यानी कि उसका जो मास है, अगर उसके मास का हम 1 चम्मच मास निकालें, ठीक है, और धरती के किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें, मान लीजिए धरती का कोई कार है, तो उससे हम उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब अगर एक तराजू है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक तराजू है और एक तरफ हम क्या करें, कार रखें और एक तरफ व्हाइट ड्वार्फ का जो है, ठीक है, मास रखें, तो वो उसके बराबर होगा, तो वो इतना ज़्यादा डेंस होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है व्हाइट ड्वार्फ में दोस्तों सबसे खास बात ये होती है कि उसकी जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो 1000 गुना ज़्यादा होती है हमारे धरती से। ठीक है, इसी वजह से ये और भी खास है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे जीवन के बारे में कि आखिर इस पे जीवन क्यों संभव है।
आने वाले वक्त में आपको फिर से पता है कि जीवन खत्म होगा, ठीक है, मतलब सन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये हमारे जितने भी सन हैं बन रहे हैं, ये हर सन क्या होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि इनकी अपनी क्या है एक लाइफ टाइम होती है, इस लाइफ टाइम में ये खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए 13 बिलियन साल बीत गए, उसके बाद इंसान कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंसान को तो जिंदा रहना है भले ही सन खत्म हो जाए। तो उस दौरान दोस्तों ये जो व्हाइट ड्वार्फ हैं ये एक रास्ता होंगे हमारे जीवन का रहने के लिए। क्यों होंगे फिर से, क्योंकि रेड ड्वार्फ में कुछ समस्याएं हैं कि वो क्या करता है, बहुत ही कम एनर्जी रेडिएट करता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मच हॉटर होता है, ठीक है। बहुत, इसको यूनिवर्स का सबसे गर्म भी चीज़ बोला जाता है व्हाइट ड्वार्फ को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, बहुत गर्म होता है। लेकिन इसकी साथ समस्या एक ये है कि अपने ये सरफेस से क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कुछ आयंस की वजह से ये क्या होता है, रेडिएशन को बहुत तेज़ी से निकाल नहीं पाता है, ठीक है, बहुत ही अपने आसपास बहुत कम निकलता है। तो जो इसके आसपास के क्षेत्र होंगे वहाँ तो ये रेडिएशन देगा, चमक देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं निकलता, बहुत धीरे धीरे निकलता है। और यही कारण है, जैसे व्हाइट ड्वार्फ में, रेड ड्वार्फ में क्या है या सन में क्या है, ये लगातार एनर्जी निकालते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये अपने रेडिएशन को बहुत धीरे धीरे निकालता है, ठीक है। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से दोस्तों इसके साथ ये होता है कि इसको बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो एक बार खाना खाए, ठीक है, वो 10 दिन तक क्या करे, उससे काम कर ले, अपनी एनर्जी खत्म ना करे, तो उसको क्या होगा, ठीक है, उसको कम खाना पड़ रहा है, सांसें धीरे धीरे ले रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगा। वैसे ही व्हाइट ड्वार्फ साथ है दोस्तों, ये क्या करते हैं कि बहुत ही कम धीरे धीरे क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी चमकदार भी होते हैं। तो इससे दो फायदा मिलता है, जो ग्रह होगा इनके आसपास, पहला उसको ठीक ठाक एनर्जी मिल पाएगी, दूसरा ये होगा, ठीक है, कि काफ़ी वक्त मिल पाएगा, ठीक है, काफ़ी टाइम मिल पाएगा, यहाँ तक कि 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन से लेकर ट्रिलियन टाइम तक ये क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। तो जो मैंने रेड डॉर्फ की बात की थी, ये रेड डॉर्फ में क्या है, उसका लाइफ लंबा है, लेकिन चमक कितने टाइम तक देगा वो लगातार घटता रहेगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये इतने टाइम तक उतना ही चमक देता रहेगा। और यही सबसे इसकी खास बात है कि इसके आसपास कोई प्लेनेट होगा तो वहाँ पे जीवन आराम से पनप पाएगा, ठीक है। जैसा कि टाइडल लॉ के बारे में हमने बात किया था कि क्या होता है, ये इतना ग्रेविटी के इतने पास होता है कि टाइडल हो जाता है, मतलब एकदम इसी तरफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी इतनी कम होती है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे जीवन हो पाए। इसीलिए वैज्ञानिक दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा शोध करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे सर फिर हमको पता कैसे चलता है कि व्हाइट डॉर्फ है क्या है। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो व्हाइट डॉर्फ होता है, ठीक है, जैसे उसका सन है, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है, अगर कोई सन है इसके आसपास ये है तो ये ऐसे से चक्कर लगाता है, ठीक है। जब ऐसे से चक्कर लगाएगा तो बार बार इसके सामने आएगा, इधर से जाएगा, तो वो क्या करेगा, लप लुप की इमेजेस आएंगी बार बार। जैसे मान लीजिए क्या हो कि अरे एक लाइट जल रहा है, उसके सामने में हाथ ऐसे से घुमाऊँ, ठीक है, तो लाइट बार बार कट होती आती है, कट होती आती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक क्या होता है, वो लपलुप की मतलब इमेज क्रिएट होती है। तो वैसे ही दोस्तों वैज्ञानिक देखते हैं जब कोई तारा है उसके सामने बार बार ऐसे इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं, लपलुप की जो इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पे व्हाइट डॉर्फ है, और ऐसे ही व्हाइट डॉर्फ को खोजा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना, जो व्हाइट डॉर्फ होता है वो क्या है, एक तरीके से जो सन का कोर है, ठीक है, जब ये हीलियम प्रोसेस इसके नीचे तक पहुंच जाता है तो उसी के विस्फोट के दौरान बनता है। तो दूसरा कैसे बनता है, जब रेड डॉर्फ क्या होगा, अपनी फ्यूल को खत्म करेगा, तब जाके ये व्हाइट डॉर्फ बनेगा, ठीक है। और यही व्हाइट डॉर्फ क्या होता है, आखिरी में किस में बदल जाता है, ब्लैक डॉर्फ में बदल जाता है। तो इसके बारे में हम दोस्तों कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने इसके बारे में जाना, और ये भी जाना कि कैसे जो व्हाइट डॉर्फ होता है ये क्या करता है कि जीवन के लिए ये क्या है, संजीवनी बूटी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो वैज्ञानिक हैं इसे ही अपना दूसरा ग्रह मानते हैं और यहीं पे अपना जीवन बसा सकते हैं। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।